फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। और आज हम फिर से सीखने वाले हैं ढेरों सारे वर्डों मीनिंग का उच्चारण नियम और साथ ही में उसका मतलब क्या होता है। और अगर आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि आपको लिखा हुआ मिल जाए जिसके माध्यम से आप देख करके आसानी तरीके से किसी भी वर्ड को उच्चारण कर सके, सही तरीके से पढ़ सके, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, स्पेशली जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है और स्टार्टिंग करना चाहते हैं। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे ना तो आपको इंग्लिश पढ़ना बोलना और साथ ही में बातें करना भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस कैसे बनाना है वो भी हम इस वीडियो में बताते जाएंगे ताकि आप आसानी तरीके से सेंटेंस भी बना करके अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से बातें कर सकें। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगेगा ना वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, है ना। और रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। कोई भी डाउट होता है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले नंबर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर वर्ड क्या है, मैं ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला नंबर वर्ड जो है GREEN। तो इसे पढ़ना कैसे है, GR का उच्चारण करेंगे ग्र, है ना, डबल ई का दीर्घी और एन से न तो हो गया ग्रीन। क्या पढ़ते हैं इसे, ग्रीन। अब ग्रीन का मतलब क्या होता है, हरा। ग्रीन मतलब हरा, ठीक है। जैसे मिलेंगे द लिव्स आर ग्रीन यानी कि पत्ते हरे हैं। सी इज वेयरिंग अ ग्रीन ड्रेस यानी कि वह हरी ड्रेस पहन रही है, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। दिस एप्पल इज ग्रीन यानी कि यह सेब हरी है, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब इसे हम पढ़ते हैं म्यूजिक। क्या पढ़ते हैं, म्यू और एस आई जी का है ना उच्चारण, एस का उच्चारण जो है ज करना है, ठीक है। और आई का हर्षी और सी का उच्चारण क तो हो गया म्यूजिक। इसे हम क्या पढ़ दिए, म्यूजिक। तो म्यूजिक का मतलब होता है संगीत, जिसे हम लोग सुनते हैं, सॉन्ग बोलते हैं ना। म्यूजिक मतलब संगीत। जैसे मैं द सेंटेंस बनाना चाहेंगे आई लव लिसनिंग म्यूजिक, आई ऐसे बोल सकते हैं मुझे गाना मतलब संगीत सुनना पसंद है, ऐसे बोल सकते हैं। या आई म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी यानी कि संगीत मुझे खुश करता है, म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा LAMP। तो इसे हम पढ़ते हैं लैम्प। क्या पढ़ते हैं, लैम्प, ठीक है। तो लैम्प मतलब लालटेन ही बोल सकते हैं, या लैम्प या दीपक भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दीपक या बोलते हैं लैम्प भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोलेंगे टर्न ऑन द लैम्प यानी कि लैम्प चालू करो। द लैम्प गिव्स लाइट यानी कि दीपक रोशनी देता है। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, है ना। FLA है तो FL का वचन फ्लॉ हो गया, ए का वचन है और SS का तलावे साथ हो गया फ्लैश, है ना। तो फ्लैश मतलब क्या होता है, चमक होता है। क्या होता है फ्लैश मतलब चमक, ठीक है। जैसे मैंने आई सॉ ए फ्लैश ऑफ लाइट यानी कि मैंने रोशनी की चमक देखी। द कैमरा फ्लैश यानी कि कैमरे की फ्लैश जली। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं इजीली बातें करने के लिए किसी भी व्यक्ति से। ओके, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा और अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे है तो इसका उच्चारण तलावे सा या कुछ भी कर सकते हैं। आई का उच्चारण आई तो क्या साई और एन से न, लास्ट वाला ई का उच्चारण खाली नहीं करना है, ठीक है। तो क्या साइन। अब साइन मतलब क्या होता है जी, तो साइन का मतलब होता है चमकना होता है। क्या होता है, चमकना, ठीक है। सेंटेंस अगर हम बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे द स्टार साइन एट नाइट यानी कि सितारे रात में चमकते हैं। हर शूज साइन ब्राइटली यानी कि उसके जूते तेजी से चमकते हैं। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। GL है तो गला हो जाएगा, है ना। क्या होता है GL का, गला। OW का उच्चारण होता हो गया ग्लो, है ना। तो ग्लो मतलब क्या होता है जी, तो ग्लो का मतलब भी चमकना या दमकना बोल सकते हैं। क्या हो सकते हैं, चमकना दमकना, ठीक है। तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे द फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट यानी कि जुगनू रात में चमकते हैं, है ना। जुगनू को रात हम लोग बोलते हैं फायरफ्लाइज। हर फेस ग्लोड विथ हैप्पीनेस यानी कि उसका चेहरा खुशी से दमकने लगा या चमकने लगा, ऐसे बोल सकते हैं, चमकता है। वाटर, इसे हम क्या पढ़ेंगे, वाटर। वाटर का मतलब होता है पानी, वाटर मतलब पानी, ठीक है। तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे ड्रिंक मोर वाटर यानी कि ज़्यादा पानी पियो। द वाटर इज कोल्ड यानी कि पानी ठंडा है। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, द वाटर इज कोल्ड यानी कि पानी ठंडा है, ठीक है। आई डोंट ड्रिंक वाटर यानी कि मैं पानी नहीं पीता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। DRIN के तो इसे हम पढ़ते हैं ड्रिंक, है ना। ड्रिंक मतलब क्या होता है, तो ड्रिंक का मतलब होता है पीना। क्या होता है ड्रिंक मतलब पीना। जैसे में ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क यानी कि एक गिलास दूध पियो, ठीक है। या एक गिलास दूध लाओ तो बोलेंगे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। या मिल्क है तो मिल्क बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइए। CLEAR है तो पढ़ते हैं क्लियर। क्या पढ़ते हैं, क्लियर, ठीक है। तो क्लियर का मतलब क्या होता है, साफ या स्पष्ट बोल सकते हैं, स्पष्ट या साफ, ठीक है।
ये ध्यान रखना। क्लियर मतलब साफ या बोल सकते हैं या स्पष्ट, जैसे में द स्काई इज क्लियर टुडे यानी कि आज आसमान साफ है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या स्पीक इन ए क्लियर वॉइस यानी कि स्पष्ट आवाज़ में बोलो, है ना, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं इस तरीके से, स्पष्ट आवाज़ में बोलो, क्लियर, स्पीक इन ए क्लियर वॉइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ जो कि है DANCE। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डांस। क्या पढ़ते हैं जी? डांस। डांस का मतलब क्या होता है? नाचना। डांस मतलब नाचना होता है, ध्यान रखना है, नृत्य करना या नाचना। जैसे में सी लव्स टू डांस यानी कि उसे नाचना पसंद है ना। वी डांस्ड एट द पार्टी यानी कि हमने पार्टी में नृत्य किया, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि ST। तो स्टा हो जाएगा ओ का वचन ओ, RY का री, तो हो गया स्टोरी। तो स्टोरी का मतलब क्या होता है? कहानी। स्टोरी मतलब कहानी होता है, ध्यान रखना है। जैसे में ग्रैंडमा टेल्स अ नाइस स्टोरी यानी कि दादी एक अच्छी कहानी सुनाती है। आई लव रीडिंग स्टोरीज यानी कि मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं इजीली। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है यहाँ पर HAPPY। तो इसे हम पढ़ते हैं हैप्पी। क्या पढ़ते हैं? हैप्पी। और हैप्पी का मतलब क्या होता है जी? तो हैप्पी का मतलब होता है खुश। आई एम हैप्पी यानी कि मैं खुश हूँ। यू आर नॉट हैप्पी यानी कि तुम खुश नहीं हो, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है PEACE। तो पी का उच्चारण पर ई का उच्चारण जो है यहाँ पर हम करेंगे दीर्घी और सी का जो उच्चारण करेंगे हम लोग स। तो हो गया पीस। पीस मतलब क्या होता है? शांति। पीस मतलब शांति होता है, ध्यान रखना है। जैसे में बोलेंगे या शांति या सुकून बोले, है ना। आई लव द पीस ऑफ द विलेज यानी कि मुझे गाँव की शांति पसंद है। मेडिटेशन ब्रिंग्स पीस यानी कि ध्यान से शांति मिलती है। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, DREAM है तो डी का उच्चारण ड्रा हो जाएगा, ई का उच्चारण दीर्घी, एम से म हो जाएगा, तो हो गया ड्रीम, ठीक है। तो ड्रीम मतलब क्या होता है? सपना। ड्रीम मतलब सपना होता है, ध्यान रखना। ड्रीम मतलब सपना। आई हैड ए ब्यूटीफुल ड्रीम यानी कि मैंने एक सुंदर सपना देखा, ठीक है। नेवर स्टॉप ड्रीमिंग यानी कि सपने देखना बंद मत करो। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की तरफ जॉयफुल। इसे कहते हैं जॉयफुल, है ना। तो जॉयफुल का मतलब क्या होता है? आनंदित बोल सकते हैं, है ना, या खुश मिजाज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं आनंदित या खुश मिजाज भी होता है, ठीक है। जैसे बोलेंगे द फेस्टिवल वॉज जॉयफुल यानी कि त्यौहार आनंदमय था, है ना। सी इज ऑलवेज जॉयफुल यानी कि वो हमेशा खुश रहती है। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं ईजिली। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है BORED। इसमें पढ़ते हैं बोर्ड। क्या पढ़ते हैं? बोर्ड, ठीक है। बोर्ड मतलब क्या होता है? उबना। तो उबी भी बोल सकते हैं। जैसे मैं संडे से वन बनाना चाहेंगे आई फील बोर्ड एट होम यानी कि मुझे घर पर बोरियत होती है, ऐसे बोल सकते हैं। ही लुक्स बोर्ड इन क्लास यानी कि वह कक्षा में उगता गया है यानी कि उगता गया है, उब गया है, ऐसा भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा क्या है, ध्यान समझिएगा। लिखा हुआ है एंग्री। इसे हम पढ़ते हैं एंगरी। तो हो गया एंग्री। एंग्री मतलब क्या होता है? गुस्सा। एंग्री मतलब गुस्सा, ठीक है। तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? सी इज एंग्री विथ मी यानी कि वह मुझसे नाराज है या मुझसे गुस्सा है, ठीक है। डोंट गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स यानी कि छोटी बातों पर गुस्सा मत करो। डोंट गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पीस। तो इसे हम पढ़ते हैं पीस ही पढ़ते हैं, जैसा कि ऊपर ही बताया है। पीस मतलब क्या होता है? पीस मतलब होता है शांति, ठीक है। ही हैज़ नो पीस यानी कि उसे शांति नहीं है, ऐसे बोलते ही हैज़ नो पीस, ठीक है। सी हैज़ पीस यानी कि उसे शांति है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। स्टॉर्म। इसे पढ़ते हैं स्टॉर्म, ठीक है। स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब क्या होता है? स्टॉर्म मतलब होता है आंधी। क्या होता है? आंधी या तूफान बोल सकते हैं, तूफान, ठीक है। सेंटेंस बोलेंगे स्टॉर्म इज स्ट्रॉन्ग यानी कि तूफान तेज है, ऐसे बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो, ठीक है। और आप कहीं पर भी बोलना चाहेंगे ये बिग स्टॉर्म इज कमिंग यानी कि एक बड़ा तूफान आ रहा है, तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। STUDY। तो इसे हम पढ़ते हैं स्टडी। अब स्टडी का मतलब क्या होता है जी? तो स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। क्या होता है? स्टडी मतलब पढ़ाई करना या अध्ययन करना बोल सकते हैं। आई स्टडी फॉर 2 आवर्स डेली यानी कि मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम यानी कि परीक्षा के लिए मन लगाकर पढ़ाई करो, किसी को बोलना चाहेंगे तो इस तरीके से जो है आप बोल सकते हैं ईजिली। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ जो कि है यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। SMILE। तो इसे पढ़ते हैं हम लोग स्माइल। क्या पढ़ते हैं? स्माइल। अब स्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कुराना। क्या होता है? मुस्कुराना, ठीक है। डोंट स्माइल हियर, यहाँ मुस्कुराओ मत, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, ठीक है। स्माइल, आई एम स्माइलिंग यानी कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ। DRI है तो ड्रिंक किसे पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? ड्रिंक, है ना। तो ड्रिंक मतलब क्या होता है?
पीना, कुछ भी पीने को हम बोलते हैं ड्रिंक, ठीक है। तो अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे जी, तो आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी मिल्क बोलेंगे, क्योंकि एक गिलास तो नहीं ना पानी पीते हैं। तो आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली, यानी कि मैं रोज़ एक गिलास दूध पीता हूँ, है ना। बी डबल ओके है तो इसमें पढ़ते हैं बुक। क्या पढ़ते हैं, बुक। बुक मतलब क्या होता है, किताब। बुक मतलब किताब होता है, ध्यान रखना। बुक मतलब क्या होता है जी, किताब, ठीक है। तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे, आई एम रीडिंग बुक, यानी कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, है ना। दिस इज़ माई फेवरेट बुक, यानी कि यह मेरी पसंदीदा किताब है। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सी एच ए आई आर, सी एच का चन ए वाई का चन ए आर है तो इसे पढ़ते हैं एयर, तो हो गया चेयर, है ना। तो चेयर का मतलब क्या होता है, चेयर का मतलब होता है कुर्सी। चेयर मतलब कुर्सी होता है, ये ध्यान रखना है। चेयर मतलब क्या होता है, कुर्सी, ठीक है। तो आई हैव नो चेयर, यानी कि मेरे पास कुर्सी नहीं है। सीट ऑन द चेयर, यानी कि कुर्सी पर बैठो। किसी को बोलना चाहिए कुर्सी पर बैठो, सीट ऑन द चेयर। एफ एल है तो इसमें पढ़ेंगे फ्लोर, डबल ओ का दीर्घ और से हो गया फ्लोर, है ना। फ्लोर मतलब क्या होता है, फर्श होता है। क्या होता है, फ्लोर मतलब फर्श, ये ध्यान रखना। फ्लोर मतलब फर्श, ठीक है, या ज़मीन भी बोल सकते हैं, ओके। तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, द फ्लोर इज क्लीन, यानी कि फर्श साफ है। सी सेट ऑन द फ्लोर, यानी कि वह फर्श पर बैठी। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, ओके। मैजिक, इसमें क्या पढ़ते हैं, मैजिक, ठीक है। तो मैजिक मतलब क्या होता है, तो मैजिक का मतलब होता है जादू। मैजिक मतलब जादू, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे में ही शोड ए मैजिक ट्रिक, यानी कि उसने एक जादू की ट्रिक दिखाई, है ना। मैजिक मेक्स एवरीथिंग फन, यानी कि जादू हर चीज़ को मज़ेदार बना देता है। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि है हमारा ट्रेन। टी आर का चन ट्र हो जाएगा, ए वाई का चन एक लिए आंसर न तो हो गया ट्रेन। अब ट्रेन मतलब क्या होता है, रेलगाड़ी। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी होता है, ये ध्यान रखना। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। द ट्रेन इज लेट टुडे, यानी कि आज ट्रेन लेट है। आई लव ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, यानी कि मुझे ट्रेन से सफ़र करना पसंद है। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, आर ए आई एन, तो आर क्वेश्चन रहा, ए वाई क्वेश्चन एक ले करेंगे और एन से न तो हो गया रेन। अब रेन का मतलब क्या होता है, वर्षा, या बोल सकते हैं बारिश, वर्षा या बारिश, ठीक है। तो सेंटेंस बनाएंगे, इट वॉज रेन, यानी कि वर्षा हो रही थी। इट वॉज रेनिंग, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ रेनिंग हैवी, यानी कि भारी वर्षा हो रही है, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि है लास्ट पैराग्राफ है हमारा, एफ एल एस सी एच। तो पढ़ते हैं फ्लैश। क्या पढ़ते हैं, फ्लैश, ओके। तो फ्लैश मतलब क्या होता है, ऊपर बताया ही है, चमक होता है। दो बार रिपीट हो गया ये वर्ड, है ना। तो इट वॉज ए फ्लैश, यानी कि चमकती है, ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि वह चमक थी, ऐसे बोल सकते हैं। देयर वॉज ए फ्लैश ऑफ लाइटिंग, यानी कि आकाश में बिजली की चमक थी, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। तो अपने हिसाब से सेंटेंस जो है बना सकते हैं आप लोग, ओके। टी ओ आर वाई, तो इसमें पढ़ते हैं स्टोरी। स्टोरी मतलब क्या होता है, कहानी होता है। क्या होता है, कहानी। दिस इज माई स्टोरी, यह मेरी कहानी है। दिस इज नॉट योर स्टोरी, यह तुम्हारी कहानी नहीं है ना। तो ऐसे भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। इसमें पढ़ते हैं प्लेस। क्या पढ़ते हैं, प्लेस। और इसे पढ़ते हैं म्यूजिक, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, म्यूजिक। अब इन सभी का मतलब क्या होता है, प्लेस मतलब होता है स्थान, ठीक है। प्लेस मतलब स्थान, है ना। सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, वो भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। दिस प्लेस इज कूल, यानी कि यह जगह ठंडा, ऐसे बोल सकते हैं। म्यूजिक मतलब क्या होता है, संगीत होता है, ये पता ही होगा आप लोग को, है ना। आई लिसन म्यूजिक एवरी डे, यानी कि मैं हर दिन गाना सुनता हूँ, संगीत सुनता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।